दोस्तों गेट के एग्जाम में 7 महीने के आसपास का समय बचा है और यदि आपको लगता है कि अब एक अच्छी रैंक नहीं आ सकती है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा और आपका यह सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो 10 से 15 मिनट की वीडियो आपके लिए है, हर एक उस बच्चे के लिए है जिस बच्चे को ऐसा लग रहा है कि गेट के एग्जाम में अब रैंक नहीं आ सकती है। यदि आप भी ऐसा सोच रहे हो कि गेट के एग्जाम में रैंक नहीं आ सकती, तो एक बात बताऊं, आपकी सबसे बड़ी गलती यह नहीं है कि आपने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, या 2 सब्जेक्ट हुए हैं या 3 सब्जेक्ट हुए हैं या 4 सब्जेक्ट हुए हैं। यह गलती नहीं है। आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आपने बिना लड़े ही यह मान लिया है कि जीत नहीं हो सकती। 7 महीने जो बाकी हैं, इन 7 महीने में बहुत कुछ हो सकता है जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। 7 महीनों में न जाने कितने बच्चों ने अपनी तकदीर बदली है और आप भी अपनी तकदीर बदल सकते हैं। तो अगले 7 महीने के बाद, आज से 7 महीने के बाद, या तो आप रैंक को सेलिब्रेट करोगे या फिर रिग्रेट। ऐसा लगेगा काश मैं अंकित सर की इस वीडियो को देख लिया होता तो मेरी भी रैंक आ गई होती। तो इसीलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगले 10-15 मिनट पूरी फुल डिटेल में रियलिटी मैं आपको बताने वाला हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कोई मोटिवेट करने नहीं आया हूं, मैं आपको एक रियलिटी चेक देने आया हूं। क्या 7 महीने में एक बेहतरीन से बेहतरीन रैंक आ सकती है? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा क्वेश्चन, सर मेरे दोस्त हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनका 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वो पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनका सब कुछ कंप्लीट हो गया है, वो मॉक लगा रहे हैं। सर मैं तो ऐसा बच्चा हूं जिसने अभी तक शुरुआत ही नहीं की है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी तक एक सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ा है, तो मुझे अंदर से कहीं ना कहीं डर लगना शुरू हो गया है कि अब गेट में रैंक नहीं आ सकती है। यह डर क्यों लग रहा है? यह डर इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं बाकी लोगों से कंपैरिजन कर रहा हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको फुल डिटेल रियलिटी चेक बताने वाला हूं। यदि आपके मन में भी ऐसा ही महसूस हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। हमारे पास टाइटल है 7 मंथ लेफ्ट, आर यू ऑलरेडी आउट ऑफ रेस? 7 महीने बचे हैं, क्या रेस से आप बाहर हो चुके हैं? क्या आप एक टॉपर नहीं बन सकते? क्या इन बचे हुए 7 महीने में एक बेहतरीन रैंक नहीं आ सकती है? क्या मैं आईआईटी नहीं पहुंच सकता हूं? क्या मैं पीएसयू नहीं पहुंच सकता हूं? तो ये जो सवाल आपके दिमाग में चल रहे होंगे, उन सवालों के सारे जवाब मिलेंगे इसी वीडियो में। ठीक है। योर रैंक विल नॉट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी मंथ आर लेफ्ट। कितने महीने बचे हुए हैं इस पे आपकी रैंक डिपेंड नहीं करेगी। इट विल डिपेंड ऑन व्हाट यू डू विद द मंथ दैट आर लेफ्ट। कितने महीने बचे हुए हैं उनमें आप क्या करने वाले हो, आपकी रैंक इस पे डिपेंड करने वाली है। तो पूरा रियलिटी चेक आपको दिखाने वाला हूं। द क्वेश्चन एवरी एस्पिरेंट आस्किंग। बहुत सारे बच्चे क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्या क्या आपके दिमाग में चल रहा है। सर जून का एंड चल रहा है, जून खत्म होने वाला है, जुलाई स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। आई हैव नॉट कंप्लीटेड एनी सब्जेक्ट। अभी तक मैंने कुछ भी सिलेबस नहीं पढ़ा है, इवन एक भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं किया है, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। अदर्स आर फार अहेड। जो बाकी हैं वो काफी आगे मुझसे निकल चुके हैं, बाकी का सिलेबस आधा कंप्लीट हो चुका है। किसी के 5 सब्जेक्ट हो चुके हैं, किसी के 4 हो चुके हैं, किसी के 6 हो चुके हैं। ठीक है। कैन आई स्टिल गेट ए गुड रैंक? क्या मैं अभी भी एक अच्छी रैंक लेकर आ सकता हूं? ठीक है। हैव आई ऑलरेडी लॉस्ट द रेस? क्या मैं अब रेस जो है ये हार चुका हूं, यहां से मैं सारी उम्मीद तोड़ दूं? क्या अब 2027 मेरे दिमाग में नहीं चलना चाहिए? क्या 2028 मेरे दिमाग में चलना चाहिए? इन सारी बातों पे दोस्तों चर्चा करने वाले। द आंसर नॉट येट। अभी ऐसा नहीं है कि अभी आप रेस हार चुके हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अभी आप, यदि आपने सब्जेक्ट स्टार्ट भी नहीं किया तभी भी आप अभी तक रेस नहीं हारे हैं। लेकिन हां,
नॉट येट, बट इफ यू कंटिन्यू वेस्टिंग टाइम देन यस, अभी तक आप रेस नहीं हारे हो, लेकिन अब से यदि और 1 महीना और 2 महीने आपने वेस्ट कर दिए तो पक्का आप रेस से बाहर होने वाले हैं। जुलाई से यदि आप स्टार्ट कर देते हो तो भैया बहुत ही सही समय है। जुलाई से बात करें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 7 महीने पूरे, बिकॉज पेपर होता है फरवरी में। आज मैं वीडियो बना रहा हूं, आज डेट है दोस्तों हमारे पास 26 जून। यदि आप जुलाई से भी स्टार्ट करते हो तब भी आपके पास 7 महीने से ज्यादा का समय है और आप एक बेहतरीन रैंक लेकर आ सकते हो। कैसे लेकर आ सकते हो उसका पूरा रियलिटी चेक मैं आपको बताने वाला हूं। 7 महीने इज 7 मंथ इज मोर देन यू थिंक। 7 महीने मोर देन एनफ है गेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए, गेट एग्जाम में रैंक लाने के लिए। कैसे सर? रियलिटी चेक बताता हूं। करीब करीब 210 दिन का समय बचा है, ठीक है। इवन इफ यू स्टडी 5 घंटे पर डे, 5 घंटे पर डे पढ़ते हो तो 1050 घंटे की पढ़ाई हो, और 1050 घंटे कंप्यूटर साइंस के लिए मोर देन सफिशिएंट होता है। यानी 1050 घंटे में आप कंप्यूटर साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, वो भी पेड बैच से, वो भी फुल लेंथ बैच से, क्रैश कोर्स नहीं, फुल लेंथ बैच से पूरे सारे सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर सकते हो। यहां से यदि आप 7 घंटे डेली पढ़ते हो तो 1470 घंटे के आसपास बचा हुआ है, ठीक है। यदि आप यहां से 10 घंटे पर डे पढ़ाई करते हो तो हमारे पास 2100 आवर्स के आसपास बचा हुआ है। हां, एक बात मैं आपको बता दूं, अब मेहनत तो करनी पड़ेगी, कम से कम 5 घंटे, मिनिमम 5 घंटे, मैक्सिमम 10 घंटे, और 5 से 10 घंटे के बीच में पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हमारे पास 24 घंटे होते हैं, और 7 महीने यदि मैं अपने कैरियर के लिए दिन रात मेहनत कर लूं तो कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है, कर सकते हो यार। मात्र 7 महीने यदि सही से लगा लोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जो आपका, जिस कॉलेज से आप बीटेक कर रहे हो, टियर 3 टियर 4 कॉलेज से जिससे बीटेक कर रहे हो, उस बीटेक करने के बाद आपको भैया जो प्लेसमेंट होगा 3 लाख 4 लाख जो सालाना या 5 लाख का पैकेज लग रहा है, यदि आप चाहते हैं जो आपका कॉलेज में ईयर का पैकेज है वो मंथली पैकेज में कन्वर्ट हो जाए, तो इन 7 महीने जी जान लगा दो अपनी और गेट को क्रैक करके आईआईटी पहुंच जाओ। रियलिटी क्या, मेनी एआईआर होल्डर्स हैव प्रिपेयर्ड विद फ्यूअर आवर्स देन दिस। बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं जो इससे भी कम घंटे जिन्होंने क्या की है, पढ़ाई की है। तो भैया टाइम अभी प्रॉब्लम नहीं है। यानी जिसके दिमाग में ऐसा यदि थॉट चल रहा हो कि समय अब कम बचा है इसलिए मेरी रैंक नहीं आ सकती, तो यह चीज आपके दिमाग में बिल्कुल 100% गलत चल रही है। समय बचा हुआ है, बस बात है कमिटमेंट की, बात है कंसिस्टेंसी की। यदि समय की कोई समस्या नहीं है, अभी तक कोई समस्या नहीं है, आप 1 जुलाई से भी स्टार्ट करोगे तब भी कोई समस्या नहीं है। समय की प्रॉब्लम होगी यदि जुलाई भी आपने वेस्ट कर दिया तो हां मैं मान सकता हूं फिर समय की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी समय की कोई प्रॉब्लम शुरू नहीं हुई है, समय काफी है, बस प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी की। यदि आज से कंसिस्टेंसी के साथ आप जनवरी तक पढ़ लेते हैं, 5 घंटे पढ़ लो, 6 घंटे या 5 से ऊपर जितने भी घंटे पढ़ते, तो आप आराम से गेट के एग्जाम के अंदर आराम से अंडर 500 रैंक तो बहुत प्यार से लेकर आ सकते हैं, इवन अंडर 100 रैंक भी लेकर आ सकते हैं। मैं आपको यह बात बताने वाला हूं। सर मेरे दोस्त हैं जिन्होंने जनवरी में स्टार्ट कर दिया था, अभी सर जुलाई हो गया, 6 महीने पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चे ने जनवरी से स्टार्ट कर दिया था लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है, कभी पढ़ता है कभी गैप हो जाता है, कभी पढ़ता है कभी गैप हो जाता है। 4-5 सब्जेक्ट हो गए लेकिन याद कुछ नहीं है, रिवीजन ढंग से नहीं किया है, पीवाईक्यूज तो नहीं सॉल्व किए हैं। एक बच्चा वो है जो आज से स्टार्ट करेगा लेकिन 7 महीने पूरी जी जान लगा देगा, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करेगा, तो उसकी बाकी लोगों से जो जनवरी में स्टार्ट कर चुके थे उनसे भी बेहतर रैंक आ सकती है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने हर साल इतने बच्चे देखे हैं जो जनवरी में स्टार्ट करते हैं, जनवरी से जनवरी पूरा 1 साल देते हैं, लेकिन उसके बाद भी गेट के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इसका मैटर यह नहीं है कि यदि आपने जनवरी में स्टार्ट नहीं किया था तो आपकी रैंक नहीं आ सकती। जनवरी में स्टार्ट करने वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं जो गेट क्वालिफाई नहीं कर पाते, रैंक की तो बात छोड़ो। और आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ऐसा किया होगा, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, हां 1 साल दिया होगा लेकिन गेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो जो बच्चे 1 साल देने के बाद भी गेट क्वालिफाई भी नहीं कर पाते, क्यों?
कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी उनकी सही नहीं होती है, उनको सही गाइडेंस नहीं मिली होती है, इसलिए वो 1 साल देने के बाद भी गेट एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते। क्रैक कौन करता है? जो चाहे कम टाइम में, 7 महीने में सिर्फ 7 ही महीने तैयारी करूंगा लेकिन 7 महीने में अपना पूरा 100% दूंगा, तो भैया सिलेक्शन हो जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूरी फुल कहानी तो यानी एक चीज तो बात ये आपके दिमाग से निकल जानी चाहिए कि समय की वजह से मैं अभी रेस से बाहर हो चुका हूं। आप समय की वजह से अभी रेस से बाहर नहीं हुए हैं, रेस से बाहर हो सकते हैं यदि आपने अभी शुरुआत नहीं। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है मैं बाहर हूं तो भैया ये गलत लग रहा है, समय की वजह से आप अभी बाहर नहीं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज और बताने वाला हूं आपको। क्या बताने वाला हूं? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि भैया गेट का जो प्राइस है 27 का वो 8,499 का हो गया। 1 जुलाई से 6,000 प्राइस इसका बढ़ने वाला है। यदि आप सीरियस हैं 2027 के लिए, मैं सीरियस हूं सर, मैं आज से 7 महीने दे सकता हूं, तो अनअकैडमी आपके लिए है और हमारी पूरी टीम आपके लिए है कि आप आइए और अभी स्टार्ट कीजिए और अगले 7 महीने बेहतरीन परफॉर्मेंस दीजिए। 5 से 6 घंटे मिनिमम पढ़ लिए और गेट के अंदर एक अच्छी रैंक लेकर अपना और अपने मां बाप का नाम रोशन करिए। 60% फ्लैट 60% डिस्काउंट चल रहा है, फ्री एक्सटेंशन भी मिल रहा है। तो यानी आप यदि कोर्स 9 महीने का लेंगे तो 1 महीने का आपको फ्री एक्सटेंशन। गेट 2027 का प्राइस 8,499, लेकिन यह ऑफर कल खत्म होने वाला है। तो यदि आपके अंदर से ऐसा लग रहा है कि मैं सर मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तो भैया एनरोल कर लीजिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। कल ये ऑफर एंड होने वाला है। एडी रूल कोड आपको लगाना है क्योंकि यही कोड वो है जिससे कि प्राइस में डिस्काउंट होगा और डिस्काउंट के साथ साथ आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी, यानी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। नए बैच ऑलरेडी 26 जून आज से ही, आज लेकिन फ्री क्लास होगी, आज से स्टार्ट हो रहा है। पंकज सर का एल्गोरिथम और गुरुपाल सर का मैथमेटिक्स 27 के लिए भी 28 के लिए भी। 27-28 के बच्चे हो तो आज से ही जुड़ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी को बेस्ट क्वालिटी कंटेंट पढ़ने के लिए अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है। अब सीधा हमारे पास टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। व्हाई स्टूडेंट्स फील लेफ्ट बिहाइंड। स्टूडेंट को ऐसा क्यों लगता है कि यार मैं बाकी लोगों से पीछे हूं, ऐसा कॉन्फिडेंस उसका क्यों डाउन हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं रेस से बाहर हो चुका हूं, मेरे बस की बात नहीं, ठीक है। द कंपैरिजन ट्रैप, ये बहुत गंदा ट्रैप है, इसमें न जाने कितने बच्चे हर साल फंसते चले जाते हैं। इसका नाम है कंपैरिजन ट्रैप, ठीक है। यू ओपन टेलीग्राम एंड सी सिलेबस कंप्लीटेड। बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम ओपन किया, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मॉक टेस्ट का स्कोर भेज रहे हैं, कोई मॉक टेस्ट दे रहा हूं मैं, ठीक है, रिवीजन स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। सडनली यू फील आई एम ऑलरेडी टू लेट। तो आपको क्या लगेगा, यार मैं तो बहुत लेट हो चुका हूं, बिकॉज जिसका सिलेक्शन होने वाला है उसने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, कुछ बच्चे तो मॉक लगा रहे हैं, कुछ बच्चे तो रिवीजन स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। यहां बात चल रही है सिलेबस कंप्लीशन की, मॉक टेस्ट की, रिवीजन की, मैंने तो कुछ स्टार्ट ही नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स फील होगा, यार मैं तो रेस से बाहर हो चुका हूं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। बट रिमेंबर मैनी स्टूडेंट्स ओनली अपीयर प्रिपेयर्ड। वो दिखा रहे हैं कि मैं प्रिपेयर्ड हूं, मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, जबकि सच में ऐसा नहीं है। बट वेरी फ्यू आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सच में प्रिपरेशन की होगी उस लेवल की। तो इसलिए ऐसे बच्चों से डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। फोकस ऑन योर प्रिपरेशन नॉट समवन एल्स प्रोग्रेस स्क्रीनशॉट। आपको अपने आप पे फोकस रखना है, बाकी किसी पे फोकस नहीं रखना है। एक चीज जान लो, कंपैरिजन यदि करना है जिंदगी में तो अपने आप से कंपैरिजन करना स्टार्ट करो। जिस दिन आप अपने आप से कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन जिंदगी में आप बेहतर 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 करते चले जाओगे। आज आपने 5 घंटे की पढ़ाई की है तो मैं कल 5.5 घंटे पढ़ूंगा। आज आपने 5.5 घंटे की पढ़ाई की तो कल मैं 6 घंटे पढ़ूंगा। जिस दिन आप डेली अपने आप से कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया तो आप जीवन में ग्रो करते चले जाओगे। जिस दिन दूसरे से कंपैरिजन करोगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर फियर, डर का माहौल बन जाएगा और आप जिस लेवल का आप परफॉर्म कर सकते थे उस लेवल का परफॉर्म आप नहीं कर पाओगे। तो औरों से कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। द बिगेस्ट मिस्टेक राइट नाउ, अभी भी बहुत सारे बच्चे क्या हैं जो मिस्टेक करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। मैं आपको बता रहा हूं, 5 मिनट तो अंदर से मोटिवेशन मिला, मैं क्रैक कर सकता हूं, उसके बाद बहुत सारे बच्चे वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। सर
मैं मंडे से स्टार्ट करूंगा। भाई मंडे से क्यों, आज से क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? यदि आपने सोचा है कि मैं आज से ही मैं गेट का एग्जाम क्रैक कर सकता हूं, 7 महीने बचे हैं, मैं सर 6 घंटे 7 घंटे डेली देने को तैयार हूं, तो आज से क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे? मंडे से क्यों करोगे? मंडे कौन सा ऐसा क्या हो जाएगा भाई मंडे से स्टार्ट करोगे तो एकदम बेहतरीन तैयारी होगी? भाई आज से स्टार्ट करो ना, जिस दिन सोचो उसी दिन से स्टार्ट करो, ठीक है? आई विल मेक ए टाइम टेबल फर्स्ट, मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, उसके बाद ऐसा करूंगा। नहीं 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 भाई, शुरुआत कर दो, टाइम टेबल सब बन जाएगा, ठीक है? नहीं तो डिले 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 होता रहेगा, ठीक है? आई विल फिनिश कलेक्टिंग रिसोर्स, रिसोर्स कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है अब 7 महीने का समय बचा है। सिंपल अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आओ, बेस्ट क्वालिटी कंटेंट पढ़ो, 7 महीने में गेट के अंदर रैंक लेकर जाओ, ठीक है? कुछ मत रिसोर्स करो, ये प्लेटफॉर्म प्रूवन है, जितने टॉपर्स हैं, ठीक है, वो यहां पे पढ़ते हैं। सबसे अच्छी बात क्या, क्वालिटी कंटेंट आपको इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलता है, ठीक है? आई विल कंप्लीट कॉलेज वीक फर्स्ट, कह रहे कॉलेज कंप्लीट करूंगा उसके बाद आऊंगा। भैया मीनवाइल डेज बिकम वीक, यदि ऐसा सोचा कल से करूंगा, दिन कब वीक में बदल जाएगा, वीक बिकम मंथ, ठीक है? आज से यदि नहीं किया तो कल से करूंगा, मंडे से करूंगा, वो डे वीक में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वीक मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जैसे जुलाई आ जाए खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? जुलाई के बाद तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, फिर तो सच में टाइम कम पड़ जाएगा पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने में करीब करीब 1000 घंटे का समय लगता है, और 5 घंटे 6 घंटे डेली पढ़ते हो, तो इसके लिए 7 महीने का समय चाहिए, ठीक है? What can still be achieved, क्या अभी भी अचीव कर सकते हो? इन नेक्स्ट 7 मंथ यू कैन कंप्लीट द एंटायर सिलेबस, यस, पूरा सिलेबस में कंप्लीट कर सकता हूं, शॉर्ट नोट्स बिट बना सकता हूं, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकता हूं, पीवाईक्यू सॉल्व कर सकता हूं, रिवाइज मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकता हूं, इंप्रूव वीक सब्जेक्ट। यानी ये 7 महीने का समय है, इसमें मैं वो सारी चीजें कर सकता हूं जो एक टॉपर बच्चा करता है, या जो इस गेट एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है। इस गेट एग्जाम की रिक्वायरमेंट यही है, सिलेबस को कंप्लीट करो, उसके बाद पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स, मॉक टेस्ट लगाओ, और फिर मॉक टेस्ट में जो हमारे पास नंबर कम आ रहे हैं, किसी भी टेस्ट में जो नंबर क्यों कम आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक वीक है, और उस टॉपिक को फिर से क्या करो, स्ट्रॉन्ग करो। बट ओनली इफ यू स्टॉप ट्रीटिंग 7 मंथ एज ए लॉट्स ऑफ टाइम। लेकिन कब? जब 7 महीने को यदि आप ये मान लोगे कि अच्छा 7 महीने बचे हैं तो बहुत बचा है, ना 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 ना, इट इज नॉट टू लार्ज, इट इज नॉट टू स्मॉल। हाँ भैया, यहां ये परफेक्ट है, ना तो ज्यादा कम समय है, ना बहुत ज्यादा है, ठीक है? कहावत है ना ऐसी, नॉट लार्ज नॉट स्मॉल, तो ये ध्यान रखो, ना तो बहुत ज्यादा समय बचा हुआ है, ना बहुत कम समय है, ठीक है? परफेक्ट टाइम है, 7 मंथ इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक गेट एग्जाम। यानी अंडर 500 रैंक लाने के लिए 7 मंथ मोर देन सफिशिएंट होते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब ऑफलाइन कोचिंग हुआ करती थी, ऑनलाइन कोई सपोर्ट नहीं होता था, जब गेट की तैयारी की बात बताऊं आपको, 2011 12 13 14 15 16 तक जब ऑनलाइन कोचिंग नहीं थी, तब बच्चे बीटेक पास आउट होने के बाद, ठीक है, फिर जाते थे ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए। तो बीटेक पास आउट कब होते थे? पास आउट होते थे जून में, ठीक है, मई या जून में। तो कुछ कॉलेज हमारे पास मई के एंड में सेमेस्टर एग्जाम हो जाते हैं, तो जून में ज्वाइन कर लेते थे। कुछ कॉलेज में जून तक चलता है, जुलाई में ज्वाइन करते थे। तो जुलाई ही सबसे पीक मंथ होता था, जहां पे बच्चे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते थे और वो ही टॉपर बनते थे। तो गेट जैसे एग्जाम को निकालने के लिए 6 से 7 महीने का समय एकदम काफी रहता है, आप अच्छे से तैयारी करके एक बढ़िया रैंक निकाल के लेकर जा सकते हो। तो बहुत ज्यादा समय नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है, ठीक है? मोस्ट स्टूडेंट्स आर नॉट लूजिंग बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी, दे आर लूजिंग बिकॉज ऑफ इनकंसिस्टेंसी। कि भैया मैं पढ़ तो रहा हूं, लेकिन डेली नहीं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ूंगा तो सही लेकिन डेली नहीं पढ़ूंगा। अब आप समय वेस्ट नहीं कर सकते, 7 महीने में अब आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आप एक बेहतरीन रैंक लेकर आ पाओगे। तो पहला किसको है? कंसिस्टेंसी को। दूसरा प्रोकास्टिनेशन, ठीक है, डिलेइंग स्टार्ट, कल स्टार्ट करूंगा, परसों ही, भूलने की जो आदत है ना यार, ये बहुत गलत है। आज आपने सोचा है, आज ही से स्टार्ट कर दो, कल का इंतजार मत करो, ठीक है? मोबाइल एडिक्शन, भैया मोबाइल देखना कम करो। मोबाइल पे क्या मिलता है आपको, ठीक है? एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपने इस एग्जाम को निकाल लिया, आईआईटी आप पहुंच गए, तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा।
आप सोच नहीं सकते हो कि यार आप किस तरीके से जो आपके ईयरली पैकेज मंथली पैकेज में कन्वर्ट होगा तो आपकी लाइफ, ठीक है, बहुत अच्छी होगी, बहुत बेहतर होगी, आपके पेरेंट्स की लाइफ बहुत बेहतर होगी, ठीक है, आपके आने वाले बच्चों की लाइफ बहुत बेहतर होगी। तो आप चाहते हैं अपनी लाइफ बेहतर हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स की लाइफ बेहतर हो, आपके दादा दादी, ठीक है, कि भाई सब लोग एकदम उनको कौन ऐसा एक प्राउड फील हो, हाँ मेरे बच्चे ने काम कर दिया, ठीक है, जो हमने सोचा था। पता है, इतना एफर्ट लगाओ जिंदगी में, इतना एफर्ट लगाओ, जो आपके जो पेरेंट्स हैं ना, जो माँ बाप हैं, वो भी इस बात को पचा ना पाए कि आपने ये सब अचीव कैसे कर लिया। असली मजा तब है। दूसरे तो पचा नहीं पाते, ठीक है, कितनी बार क्या होता है कि आप मेहनत कर रहे हो, आपके घर वालों को सिर्फ पता होता है कि आप मेहनत कर रहे हो, दूसरे लोगों को लगता है इसका सिलेक्शन कैसे हो गया, टेंशन में आ गए, इसका रिजल्ट कैसे आ गया। भाई इतनी मेहनत करो कि आपके घर वालों को भी यकीन ना हो पहली बार में कि आपका इतना बेहतरीन रिजल्ट कैसे आ गया, कि क्या इतनी मेहनत की है मेरे बच्चे ने। जब मेरा रिजल्ट आया था ना, गेट में रैंक आई थी, तो मेरे घर वालों को इतना यकीन नहीं था कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी, ठीक है, हाँ था कि आ जाएगी, लेकिन मैं मेहनत की रैंक आई ना, तो उनको भी सरप्राइज दो ना, एक इतनी मेहनत करो यार उनको भी सरप्राइज मिल जाए कि यार भाई कितनी मेहनत की है मेरे बच्चे ने। तो आप सोचना कितना अच्छा लगेगा उनको, अकेले में रोएंगे आंसुओं के साथ, वो खुशी है ना, ऐसी खुशी महसूस करेंगे ना वो कि आप सोच नहीं सकते, यदि आप उनको एक सरप्राइज दोगे। यार एटलीस्ट इतनी मेहनत तो कर लो जिंदगी में कि आपके पेरेंट्स को प्राउड फील हो, हाँ कि मैंने अपने इस बच्चे पे सही, मेरे बच्चे ने इतना एफर्ट लगा, उनको प्राउड फील होना चाहिए, अंदर से उनको ऐसा होना चाहिए हाँ यार मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत की। एटलीस्ट इतना तो कर लो भाई। कांस्टेंट स्ट्रेटेजी हॉपिंग, भैया ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी, भैया स्ट्रेटेजी एक दिन सुनो, इंप्लीमेंट करो उसको 300 दिन, ठीक है, रोज स्ट्रेटेजी मत देखो, स्ट्रेटेजी देखो, देख ली पता चल गई बात, उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। लैक ऑफ रिवीजन ऐसा नहीं कि भैया पढ़ तो लिया लेकिन रिवाइज नहीं किया तो रैंक नहीं आएगी, रिवीजन करना पड़ेगा। तो यहां पे हमारे पास क्या है, मैं आपको बता दूं, गेट इज ऑफ्टन वन बाय द मोस्ट कंसिस्टेंट स्टूडेंट, नॉट द स्मार्टेस्ट वन। जो बच्चा कंसिस्टेंसी के साथ डेली पढ़ता रहेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और कंसिस्टेंसी के साथ जो नहीं पढ़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आज से कंसिस्टेंसी के साथ जनवरी एंड तक पूरी जी जान लगा दो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आर यू एक्चुअली आउट ऑफ द रेस? यहां पे मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूं, यस या नो। यस कब है और नो कब है? यस इफ यू कीप डिलेइंग प्रिपरेशन। यदि आपने इस वीडियो को देखने के बाद भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की तो आप 100% आउट ऑफ द रेस हो। ये लिख के ले लो, 7 महीने बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ आपको रिग्रेट देगा, बाकी कुछ नहीं देगा। और 7 महीने बाद आप रिग्रेट फील करोगे, काश मैंने अंकित सर की बात मान ली होती, उसी दिन से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होती तो मेरा भी सिलेक्शन हो गया। यू कीप मेकिंग एक्सक्यूज। यदि अभी भी आप एक्सक्यूज बनाओगे कि यार मेरा तो कॉलेज चल रहा है, मेरी जॉब चल रही है, कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करूं, जॉब के साथ कैसे मैनेज करूं, भाई साहब ऐसे हजारों बच्चे हैं जिन्होंने कॉलेज के साथ गेट फोड़ा है, और गेट फोड़ा ही नहीं, टॉप भी किया, फर्स्ट रैंक भी लेकर आए। ऐसे हजारों बच्चे हैं जिन्होंने जॉब के साथ गेट फोड़ा है। तो यानी भाई साहब जब बच्चे पहले कर चुके हैं उस काम को कॉलेज के साथ या हमारे पास जॉब के साथ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? एक कोट है, दैट सम अचीव ग्रेट सक्सेस इज प्रूफ टू ऑल, दैट सम अचीव ग्रेट सक्सेस इज प्रूफ टू ऑल दैट अदर्स कैन अचीव इट एज वेल। यदि किसी ने कोई सफलता अचीव की है तो उसने ये प्रूफ कर दिया है कि बाकी लोग भी इसको अचीव कर सकते हैं। तो यदि किसी ने कॉलेज के साथ गेट एग्जाम में फर्स्ट रैंक ला चुका है, टॉप कर चुका है, तो उसने ये प्रूफ कर दिया है कि कॉलेज के साथ गेट में फर्स्ट रैंक आ सकती है। तो इसका मतलब आ सकती है। यू कीप वेटिंग फॉर मोटिवेशन, मोटिवेशन के लिए वेट करते रहोगे तो यस आपका नहीं होगा और आप रेस से बाहर जा चुके हो। 3 फैक्ट हैं। यदि अब भी डिले करोगे, इस वीडियो को देखने के बाद भी डिले करोगे, एक्सक्यूज बनाओगे, तो आपका कुछ नहीं हो सकता, आप रेस से बाहर हैं। और अब मान लीजिए कि आप जिंदगी में गेट एग्जाम तो
नहीं पार करने वाले हैं, क्योंकि भैया गेट एग्जाम पार करना है। आज सोच रहे हो आप ऐसा, कल से पढ़ूंगा, तो फिर आपकी थिंकिंग, आपकी सोच यही है, आपको चीजें डिले करने की आदत है, तो आपका सफलता नहीं मिलेगी। सफलता तभी मिलेगी जब मैं आज से मेक श्योर करूं, हाँ आज से मैं पढ़ाई करूंगा और बेहतरीन तरीके से अपने एफर्ट लगाऊंगा, तो सफलता पक्का मिलेगी। ठीक है, नो नो, इफ यू स्टार्ट टुडे, आज स्टार्ट कर दिए तो इसका मतलब आप आउट ऑफ रेस नहीं हो। यू स्टे कंसिस्टेंट, यदि आप कंसिस्टेंट रहोगे, अगले 7 महीने जी जान लगाओगे, तो आप यहां पे आउट ऑफ रेस नहीं हो। यू कीप इंप्रूविंग एवरी वीक, यदि आप अपने आप को इंप्रूव करते रहोगे तो इसका मतलब आप आउट ऑफ द रेस नहीं हो। द रेस इज नॉट ओवर, मोस्ट स्टूडेंट्स क्विट मेंटली लॉन्ग बिफोर द एग्जाम। रेस अभी ओवर नहीं है, बहुत सारे बच्चे पहले से ही रेस अपने आप को हारा हुआ मान लेते हैं, और यदि आपने मान लिया है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं जिता सकती। यदि आपने जंग में जाने से पहले यह मान लिया है कि मैं नहीं जीत सकता हूं, तो आप नहीं जीत सकते। माइंडसेट जो है, माइंडसेट हराता है या माइंडसेट जिताता है। यदि आपने सोच लिया अभी समय है, 7 महीने का समय, आज से डेली 7 घंटे पढ़ूंगा, सफलता मिलेगी। यदि आपने सोच लिया समय कम है, नहीं हो पाएगा, तो आपका नहीं हो पाएगा। फाइनल मैसेज क्या है? 210 डेज फ्रॉम नाउ our one version of you will say, I wish I had started seriously in June। एक तो ये होगा भैया, काश में स्टार्ट कर दिया होता। ठीक है, another version will say, I am glad I did not give up when everyone else was panicking। जब हमारे पास बाकी लोग पैनिक कर रहे थे, मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने मेहनत की और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। डिसाइड विच पर्सन यू वांट टू बिकम, 7 months आर एनफ बट ओनली फॉर दोज हु स्टार्ट टुडे। जो आज से स्टार्ट करेंगे उनके लिए 7 मंथ काफी है, और जो आज से स्टार्ट नहीं करेंगे उनके लिए 7 मंथ बिल्कुल भी काफी नहीं। बस एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे फरवरी में। जब मार्च में रिजल्ट आएगा, 7 महीने बाद जब गेट का पेपर होगा, एक बच्चा तो वो जो ये रिग्रेट करेगा, काश मैं लास्ट के 7 महीने अच्छे से पढ़ लिया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। और एक वो बच्चे होंगे जो 7 महीने बाद अपनी रैंक को सेलिब्रेट कर रहे होंगे कि मेरी रैंक आ गई है, अच्छा हो गया, अब मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मिलने वाला है। तो 2 तरीके के बच्चे होंगे 7 महीने बाद। अब आपको ये डिसाइड करना है आप कौन सा बच्चा बनना चाहते हैं। आप ये बनना चाहते हैं 7 महीने के बाद आप रैंक को, रिजल्ट को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या 7 महीने के बाद रिग्रेट करना चाहते हैं। और जैसे भी स्टूडेंट आप बनना चाहते हैं वो कमेंट में जरूर लिखना। लिखते हैं जब हम कुछ भी, ठीक है भैया, मैनिफेस्टोस की बहुत ताकत है भैया, ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक है भाई साहब, क्या नाम है उसका जो क्रिकेटर है, शर्मा जी, हमारे पास छक्के मारते दबा के, ठीक है, तो पर्ची जेब में लेके जाता है ना, मैनिफेस्टेशन करता है, भाई मेरा आज इतने बनाऊंगा। तो इसीलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टूडेंट बनना चाहते हैं, रिग्रेट करना चाहते हैं या सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो जो स्टूडेंट आप बनना चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखना, यस सर आई विल सेलिब्रेट द रैंक आफ्टर 7 मंथ। 7 महीने के बाद मैं अपनी रैंक को सेलिब्रेट करूंगा, क्योंकि मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। तो आपको लिखना है कमेंट में, सर नेक्स्ट 7 मंथ मैं अपना 100% दूंगा, नेक्स्ट 7 मंथ में अपना 100% दूंगा, और मैं 7 महीने के बाद अपनी रैंक को सेलिब्रेट करूंगा। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम लिखते हैं, वैसा ही होता है। और मैं दोस्तों आपसे मिलूंगा फिर किसी और एक वीडियो में, ठीक है, किसी और एक टॉपिक पे। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरा नाम है अंकित डोयला। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा, यदि आप लोगों को नहीं पता है तो मेरा नाम अंकित डोयला है, और आप मुझे लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी आपका डाउट है तो लिंक्डइन पर आप कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मैं मिलूंगा किसी और सेशन में।